प्रोग्राम। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मगर उरूज ने जैसे बड़ी खूबसूरत बच्ची है मगर बड़ी खूबसूरत बात करती है कि रिश्ते दिलों से होते हैं। एक बात आज आपको और राज बता दूं कि इंसानी रिश्तों जो है वो खून से नहीं होते, वो एहसास से होते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए एहसास है तो वो शख्स के लिए रिश्ता है। कई दफा देखा है कि दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी मिलते हैं, एक एहसास का रिश्ता पैदा होता है और ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। और बाज दफा अपना खून जो है वो जिंदगी के अंदर बस क्या पानी हो जाता है, जिसको कहते हैं। बिलखुसूस हमें मुझे याद है हमारे पख्तून भाई मुझे बहुत पसंद, हमेशा से मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। आप देखिए एक पख्तून पठान का कोई दोस्त बन जाए ना, वो सारी जिंदगी उसके लिए अपनी जान दे देगा। ये एहसास के रिश्ते की बात होती है। तो हम आपके साथ हैं, कहीं पे भी आप पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, कॉल करें, ईमेल करें, हम आपको जवाब देते हैं। वी आर कनेक्टेड विथ यू। वी आर कनेक्टेड फिजिकली नहीं तो स्पिरिचुअली हम आपसे साथ हैं। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप सबसे, मैं तो चाहूंगी जिंदगी में कभी ना कभी जो हमें देख रहे हैं उनसे एक एक दफा मिलना, लेकिन शायद मेरी जिंदगी उसके लिए कम हो जाए, क्योंकि आप मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे कल एहसास हुआ बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं शागुल इरफान बोल रही हूँ। जी शागुल इरफान, कैसी हैं आप? कहाँ से? कराची। अच्छा, कराची से। कैसी गुलशन मेमार। अच्छा, गुलशन मेमार, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से बहुत बेहतर हो गई है। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है मुझे। अच्छा। मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, आपकी दुआओं से, आपकी प्यार से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छा। उरूज, आपको एक बात बोलनी है। जी जी। आज आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू और सो मच। उसकी वजह क्या है मैं बताऊं? जी। उसकी वजह ये है कि आपने चोटी बांधी है। थैंक यू प्लीज। एक तो मैं आजकल जो है लो, ये पता नहीं क्यों चोटियां नहीं बांधते, बाल खुले रख के, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बांध के रखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं कोशिश करूंगी बांध के रखने की, ठीक है? थैंक यू। बहुत अच्छा। मुझे ये डॉक्टर साहब से भी बात। जी कहिए डॉक्टर साहब, बात करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला डॉक्टर साहब मेरे मियाँ का है जी कि मैं हूँ व्हील चेयर पर और मेरा एक बेटा है और वो भी व्हील चेयर पर है। हमको जी। कुछ वैसी मतलब डिजीज है, खानदानी कुछ। ठीक है। तो मेरे मियाँ मगर उनकी मेरी लव मैरिज है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मगर अब पता नहीं क्या वजह हुई है कि मेरे मियाँ बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो गए। ठीक है। आप यकीन करें, लाख रुपए महीने के ये कमाते थे, उसकी वजह से इनकी सारी फैक्ट्री वगैरह सब बर्बाद। और अब आप सोच नहीं सकते कि वो उनकी हाल ऐसा है कि मेरी समझ नहीं, बेटा कुछ कर नहीं सकता, ठीक। मैं कुछ नहीं कर सकती, करने वाले वो एक हैं हमारे घर में। अब पोता पोती हैं छोटे, मैंने बेटे की भी शादी कर दी। ठीक। तो माहौल ऐसा बना हुआ रहता है कि मैं समझ नहीं सकती। मेरा पोता माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है। बेटा तो नहीं था। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखिए, आपको देखकर हो सकता है ये भी कल जाके ले आए, बेटा तो ला नहीं सकता था खुद से, ठीक है। तो वो भी पड़ जाए इस लत में अगर ऐसा माहौल देखेगा। सही। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो मतलब इतने हैं कि यानी गिरने लगते हैं और बच्चे उठाते हैं उनको। मैं समझ गया। अच्छा, मैं आपको एक एडवाइस करूं, क्या ये मुमकिन है कि आप उनको किसी जुमेरात को शाम को मेरे पास? बहुत कोशिश करती, मैं पहले क्लिफ्टन में एक दफा भेज दें। देखें मेरी बात सुने, देखें ये एक जिंदगी का उसूल है ना, बीज नहीं डालेंगे तो पौधा नहीं मिलेगा। नहीं, वो बिल्कुल सही है। सिर्फ एक दफा मेरे पास सुने मेरी बात, जुमेरात को भेजे। मेरे पास एक बहुत बड़ी माशाल्लाह अल्लाह उनका भला करे एक वॉलंटियर्स की टीम है जो बड़ी ही दिल से अपना काम करते हैं खल्के खुदा के लिए। उन वॉलंटियर्स के साथ में उनको इनका इलाज हो सकता है। इनको मैं क्या करती थी, मुबीन अख्तर है ना, उनके हॉस्पिटल में बंद कर देती थी जब ये बेहोश हो जाते थे, उठा कर ले जाके। फिर बहुत गुस्से में आते थे, एक महीना वहाँ बंद रहते थे, लेकिन जब निकल के आते थे फिर वही चले शुरू। एक काम करते हैं कि आपका नंबर हम कंट्रोल रूम से ले लेंगे, मेरी ऑफिस से कल फोन आएगा, तफसीलन आपसे
एक सीनियर थेरेपिस्ट आपसे बात कर लेगा। डॉक्टर साहब मैं आपका एहसान नहीं, बिल्कुल करेंगे एहसान क्या, बस दुआएं कीजिएगा हमारे लिए और क्या। इतने टेंशन में मेरा नहीं आप टेंशन देखिए, मैंने आज ही कहा ये बात, बल्कि मैं आपको ऑनलाइन जवाब दे दूंगा। आप बल्कि जरूरी समझ लें, जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है उस पर रोना नहीं है। सही डॉक्टर साहब, रोए नहीं तो हम कर कुछ नहीं सकते। तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं को बता रहा हूँ बस। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू आपका कॉल का। और आपने इतनी तकलीफ के बाद आप व्हीलचेयर पे भी आपने हम देख रही है, हमें कॉल कर रही हैं। हम जितना हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन कुछ जिससे डॉक्टर मोइज़ ने कहा, बीज नहीं डालेंगे तो फल नहीं उगेगा। और मुझे पता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे इख्तियार में और जो हम कर सकते हैं। लेकिन इलाज हर चीजों का है, जो चीजें इंसान मतलब मुमकिनात जो आपकी हैबिट होती है, मुमकिनात है, उस मुमकिनात के जरिए हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप डिप्रेस ना हो और बस दुआएं करती रहे, और हमें ये दुआएं करें कि अल्लाह में हमें तौफीक करेगा, हम आप सबकी हेल्प कर सके। अच्छा जी, मुझे मैनी एक स्टेट कोई लग रहा है बड़ा। अब जाहिर है जब तक आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो हम कैसे देखें ना। हद तो ये है कि लोग ईमेल पर मुझसे पूछते हैं, तो मैं कई दफा उनको जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। टिप में आपको हजारों, आपको नेट पे टिप मिल जाएगी, मगर मसला है कि टिप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, तब जिंदगी में कॉन्फिडेंस आता है। कोचिंग चाहिए, कोई सहारा चाहिए। तो लोगों को ये समझें प्लीज कि ये माइंड और ब्रेन की गेम बड़ी डिफरेंट होती है। हमारे साथ इमरान साहब बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खैर दे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आपको, बहुत शुक्रिया। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था। आप होल्ड पे भी काफी देर से थे, वेरी सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर मोइज़ से मैं जस्ट ये बात करना चाह रहा था कि मैंने इनको 3-4 ईमेल्स की थी, उन्होंने मुझे फौरन इसका रिप्लाई किया। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे रैकी के बारे में कुछ पता करना था। रैकी अभी तक मुझे उसकी जो है ना सही तरह समझ नहीं आ पा रही। मैं नेट से भी काफी रिसर्च कर रहा हूँ। कौन से शहर से? मैं लाहौर से बात करूँ। लाहौर से बात करें, अच्छा जी चलें। एक्चुअली पिछले दिनों डॉक्टर मोइज़ लाहौर में आए थे, लेकिन उन दिनों में हमारे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई जिस वक्त मैं वो अटेंड नहीं कर सका। कोई बात नहीं, चले हम आपकी कॉल का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम इनकी कॉल का जवाब देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे और उसको मिस करने का आपको बहुत देर तक रिग्रेट रहेगा। तो देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर मोइज़ लाउंज। वेलकम बैक नाज़रीन आपका। और अभी हमारे पास कॉल आई थी बीच में एक ब्रेक के, और वो खातून बहुत परेशान थी और उनको डॉक्टर मोइज़ का अपॉइंटमेंट चाहिए था। उन्होंने कहा मेरे मतलब जो भी उनका केस था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनके भाई का वो बच्चा पहले अडॉप्ट कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। फिर 2 और भाइयों में झगड़ा हो गया, वो चले गए। और अब उनको ये रिग्रेट है कि उस वक्त मैंने ये सोच के नहीं अडॉप्ट किया कि उनके घर वाले सफर करेंगे, और अब मैं ये सोच के रिग्रेट हो रहा है मुझे कि जी मैंने उस वक्त क्यों नहीं अडॉप्ट किया। तो जी इसका क्या हल है? इसलिए कि उनकी अपनी औलाद नहीं है। हाँ, इसकी वो शी कैन नॉट हैव अ किड, बच्चे नहीं हो सकते, तो वो वक्त पे अडॉप्ट नहीं किया और अब भाइयों में झगड़ा हो गया। अब वो उन लोगों से मिल नहीं सकती जी। तो इस चीज का पछतावा है उनका। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज हो चुकी वो हो चुकी, ठीक है ना। अब डेफिनेटली रिग्रेट अगर आपकी जिंदगी में रहा और आपने इसको नहीं निकाला तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनके केस में डिप्रेशन होता है। अच्छा, कुछ लोगों को, अब हम एंड पे आ रहे हैं तो मैं कुछ चीजें बताऊं। अगर पछतावा आपकी जिंदगी के अंदर हावी रहा आप पर, ठीक है, तो पछतावे की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। पहली चीज, पछतावा जो आपकी कुव्वत मुदाफत को वीक कर देता है, ठीक है, उससे आपकी जिस्मानी इम्यून सिस्टम को, अब उसमें आपको कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस्मानी तौर पर। सेकेंडली, जहनी तौर पर आपको गुस्सा बहुत आने लगेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हाइपर होना शुरू हो जाएंगे। और बास कंडीशन में अगर बार बार इंसान उस पछतावे पे सोचता रहा तो पॉसिबल है कि फिर आप कोई जहनी मर्ज में मुब्तला हो जाए, सीवियर किस्म की ओसीडी वगैरह इस किस्म की चीजें हो सकती है। नाउ अब एंड में तो मैं बताऊंगा करना क्या, मगर इनको एडवाइस में ये करूं कि अब देखें, आपने किसी तरह कोशिश करनी है कि आपके भाइयों के दरमियान जो झगड़ा है उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ढूंढ कर कोशिश करें कि इनके अंदर सुलह हो जाए भाइयों में, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो आप कर सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है आपके लिए करना, तो जो चीज आपके लिए मुमकिन है, यानी उठना चलना फिरना मुमकिन है, इसी तरह बात करना मुमकिन है, जिनसे बात है उनसे मुमकिन है, बात करें। होता ही है कि कई दफा हम ट्राई करने से पहले, कोशिश करने से पहले गिव अप कर लेते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो
जब आपने कह दिया हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। आपको क्या पता कि हो सकता था, आपने ट्राई नहीं किया। तो एक पछतावा जिंदगी के अंदर ये कभी ना लेके जाए कि मैंने कोशिश नहीं की, सबसे बड़ा पछतावा। और आपके लिए सबसे बेहतरीन एडवाइस जो इस वक्त मैं करूंगी कि आप कोशिश करें कि वो दोनों भाई जिन दोनों में झगड़ा, अब ये ना सोचे कि वो उससे नहीं मिलने दे रहे बच्चे से, ये देखें कि अगर उन दोनों भाई का सुलह हो जाता है किसी तरह या कोई बात हो सकती है, तो उसके बाद आप उस बच्चे से मिल, बच्चा या बच्ची जो भी उससे मिल सकती है, क्योंकि हमने ऑफ एयर कॉल थोड़ी शॉर्ट रखी थी उनकी, तो आप मिल सकती है। और आपकी बाकी आपने कहा आपको डॉक्टर मोइज से मिलना है, तो आप उनका अपॉइंटमेंट लेके आइए, उनसे मिलिए और उसके बाद आपसे डिटेल में बात होगी, क्योंकि अभी डिटेल में इतनी बात नहीं हो सकी है। और आप मुझे बात बताएं कि आपको कोई रिग्रेट है? एक आखिरी में चीज पूछना चाह रही थी, मुझे कभी मैंने देखिए एक चीज रिग्रेट होता है क्योंकि आप वक्त पे डिसीजन नहीं लेते या गलत डिसीजन ले लेते हो, मगर मैंने एक चीज कोशिश ये की कि जब मुझे रिजल्ट सामने आता है, कि नतीजा किसी चीज का सामने आता है, तो उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी मुमकिनात में से हो मैं उसको करने की कोशिश। फादर का मैंने बताया, जैसे तुम्हारे दादा का बताया, वो एक रिग्रेट जिंदगी मेरा। अच्छा, मैं जब अमेरिका से वापस आया तो उस वक्त मुझे पाकिस्तान आने के बाद रिग्रेट हो रहा था कुछ दिनों तक कि मैं अमेरिका छोड़ के वापस पाकिस्तान आ गया, मगर कुछ दिनों के बाद एक अजीब और गरीब कैफियत हुई कि वो रिग्रेट खुद ब खुद चला गया, खत्म हो गया। ये हुआ आपके साथ? हाँ, खुद ब खुद खत्म हो गया। बिकॉज आई थिंक मैं इसलिए रिग्रेट कर रहा था कि अमेरिका, आपको पता, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो शायद इस वजह से रिग्रेट हो रहा था। मगर जब मैं वापिस आया फ्यू मंथ्स के बाद, और मुझे रिग्रेट की वजह एक और भी थी, जितने लोग अतराफ में थे ना वो कहते थे अजीब दिमाग खराब है तुम्हारा, दीवाने हो, पागल हो गए हो। अच्छा, लोगों ने बड़ी फेयरवेल पार्टियां की थी मेरे लिए, सब कुछ, तो उसकी वजह से रिग्रेट ज्यादा हो रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, और मुझे याद है कि गुरुजी के जो बेटे आए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि आज शायद ये मुल्क के लोग ना समझे, मगर कुछ सालों के बाद उनको एहसास होगा कि जो काम हम कर रहे हैं माइंड साइंसेज का, वो लोगों को बहुत फायदा देगा, लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन वो कुछ साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रियलाइज नहीं हुआ। ये बड़ा अजीब सा हुआ। मैं चाहती हूँ लोग रियलाइज करना शुरू हो, कुछ ज्यादा ही साल गुजर चुके हैं। और एक अभी डॉक्टर मोइज ने बात की, मेरे वालिद ने एक बात की, अमेरिका इज ए लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड पाकिस्तान इज लैंड फ्रॉम अ ड्रीम। तो ये बात ये है कि हमारा एक जो मुल्क है, ये एक ड्रीम से, एक ड्रीम का बीज था, उससे एक मुल्क निकला है। और ये जिस तरह उन्होंने बात की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यूएस से आगे उनको फिर एक नई डेस्टिनी मिली। इसी तरह अब मेरे साथ परसों मंडे को सैटरडे नाइट ये हुआ, 11 बजे 10:30 बजे फोरम के बाहर मेरे पांव में एक इंजेक्शन घुस गया था टूटा हुआ, और मैंने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया। इसके बाद सिरिंज जो था आगे से वो घुस गया था पाँव में मेरे। और संडे को बाबा लाहौर से वापस आया, उस वक्त मेरी तबियत कुछ खस्ता सी थी, खराब सी थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। संडे को ये वापस आए, इन्होंने कहा तुमने टेटनस क्यों नहीं लगाया, तुम वो। मैंने कहा इतना ज्यादा नहीं, ठीक है मैं लगा लूंगी। मंडे को मैंने नहीं लगाया, ट्यूसडे को मेरा जॉ लॉक हो गया। जब मेरा जॉ लॉक हुआ तो मुझे ये हुआ कि नहीं टेटनस में तो पहले थ्रॉट लॉक होता है। तो अब्बू ने कहा नहीं बेवकूफ, पहले जॉ लॉक होता है। मेरी इनकी शर्त लगी, मैंने कहा आप देखें नेट पे। उन्होंने कहा तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। मैं कहा मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। उन्होंने देखा तो उस पर लिखा था जॉ लॉक हो रहा है। इनको पता था, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन की मैंने इनको बोला आप देखें, मेरी गलती। फिर हम वहां गए तो उन्होंने कहा उनको टेटनस तो नहीं है, लेकिन इनको बाकी रेस्पिरेटरी बड़े सारे इश्यू हो गए और लारिंजाइटिस हो गया। और इनके एक मतलब जब एक्सरे हुआ तो एक लंग के ऊपर बहुत ज्यादा वो था। तो अगेन देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी है कि अगर वो मुझे नहीं लगता उस वक्त वो सिरिंज, तो शायद मैं टेटनस के डर से उस डॉक्टर के पास नहीं जाती और शायद ये प्रॉब्लम और भी सिवियर हो जाता। तो बहुत सारे जिंदगी में ऐसे हादसा होते हैं जो आपको एक नई डेस्टिनी की तरफ ले जाते हैं। और एक छोटी सी बात जाने से पहले मुझे कह रहे जल्दी करो, लेकिन छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, जो गुजर चुका उसका हमें रिग्रेट होता है, जो आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर हम अपना प्रेजेंट रिग्रेट्स में जाया कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंट को रिग्रेट से काटें और एक्सपेक्टेशन को अपनी फुलफिल करना शुरू करें, क्योंकि ये प्रेजेंट एक अल्लाह ने आपको ऐसा गिफ्ट दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट। तो इस गिफ्ट को प्लीज चेरिश करें। एंड ओवर टू यू। डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि ज्यादा मत बोलना। हाँ बोले। हम ये मौजू को फिर बार बार लाया करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा मौजू है जो बिल्कुल एंड नहीं है, जिसका हमें ये ख्वाहिश थी कि आप फोन करके आपकी जिंदगी के रिग्रेट्स बता दे। लोग नहीं बताते, पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब खुदा हर चीज जानता है, आपके दिलों के राज जानता है, तो इंसानों से क्यों छुपाते हो? अगर मुमकिन है तो रब से छुपाओ, जो कि मुमकिन नहीं है। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं हो सकती, आप छुपा ही नहीं सकते। बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर आज मैं एंड करूंगा एक छोटी सी कहानी पर, जो कि रियल स्टोरी है। और ये सीरिया के एक बॉर्डर के साथ एक हाईवे था, शाम जिसको हम कहते हैं, वहां पे वाकया हुआ। मैं
बड़ा एक मॉडरेट किस्म का आदमी हूं, हर चीज जिंदगी में ठीक है एज लॉन्ग एज आपकी वैल्यूज और आपकी रिलीजियस वैल्यूज